दोस्तों आज हम लोग भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास की काव्यगत विशेषताओं पर बात करेंगे। जी हाँ, इससे पहले भी हम 2-4 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कबीरदास की काव्यगत विशेषताओं पर बात की है, तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं पर बात की है, वहीं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं पर बात की है तथा धूमिल की काव्यगत विशेषताओं पर बात की है। अगर आपको इन कवि से रिलेटेड काव्यगत विशेषताओं की आवश्यकता है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि मैं काव्यगत विशेषताओं को बताने के साथ साथ आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरदास की काव्यगत विशेषताओं की जानकारी दूंगा, साइड बाय साइड इसका आंसर भी डिस्प्ले होता रहेगा। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, बीए या फिर एमए के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी को पता होगा कि ये जो काव्यगत विशेषताएं ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले प्रश्न होते हैं। इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछी ही जाती है। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। उसी तरह से भक्ति काल को भी 4 उप काव्य धाराओं में विभक्त किया गया है, जिनमें से एक है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो ये जो सूरदास थे, इन्होंने भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा को प्रभावित करने वाले सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं सूरदास। ठीक है, तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य भी माना जाता है। लेकिन इस सूर्य का उदय कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इस विषय को लेकर प्राय विद्वानों में मतभेद रहा है। कहने का तात्पर्य कि कोई विद्वान इनके जन्म स्थान, जन्म तिथि को कुछ और बताते हैं, वही कोई कुछ और बताते हैं। खैर ये हमारा विषय नहीं है कि इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, ये हम लोगों का विषय नहीं है। आज के इस वीडियो में हम सूरदास की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। परंतु अंत साक्ष्य के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका जन्म जो है वो संवत 1535 के आसपास हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। तो ये कंप्लीटली श्योर नहीं है, लेकिन हम अंत साक्ष्य के आधार पर ऐसा मान सकते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बैरागी बताया जाता है, जो कि सारस्वत ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार से सूरदास एक ब्राह्मण थे। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन इस विषय में भी प्राय विद्वानों में मतभेद रहा है। कोई विद्वान मानते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, तो कई विद्वान ये स्वीकार नहीं करते। तो इस विषय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे नहीं थे। क्यों? क्योंकि सूरदास ने अपने काव्य में जो श्रृंगार और रंग रूपादि का जो वर्णन किया है वे कोई भी जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता है। वहीं कई विद्वान ये मानते हैं कि सूरदास ने जो श्रृंगार और रंग रूपादि का जो वर्णन किया है वे उन्होंने अपने मन की आंखों से देखकर किया है। कहने का मतलब कि वे अंधे थे, लेकिन उन्होंने मन की आंखों से कृष्ण को देखा था। और कई विद्वान ये भी मानते हैं कि कृष्ण भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया हुआ था, इसीलिए वे इस प्रकार से श्रृंगार और रंग रूपादि का वर्णन कर पाते थे। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को सूरदास का गुरु बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वे केवल सूरदास से 10 दिन मात्र बड़े थे। कहा जाता है कि केवल 11 वर्ष के उम्र में ही सूरदास को घर से निकाल दिया था, कारण अंधे होने के कारण। ठीक है, तो वे अपना जीवन व्यापन सड़कों पर, मंदिरों पर गीत गाकर करते थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का उनसे भेंट हुआ और उन्होंने सूरदास को गाते सुना और उनसे कहा कि जो सूरे है के काहे को घिज्ञात, कछु भगवत लीला वर्णन करी। तो ये वो पंक्तियां हैं जिससे सूरदास का जीवन बदल गया। वल्लभाचार्य जी के कहने पर सूरदास श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करने लगे तथा आगे चलकर पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के प्रमुख एवं सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात हुए। कहा जाता है कि सूरदास 105 वर्ष तक के दीर्घ आयु तक जिए और जब तक जिए उन्होंने
कृष्ण की आराधना की। कहने का तात्पर्य कि वे आजीवन कृष्ण की भक्ति करते रहे। यही वो कारण है कि सूरदास की काव्यगत विशेषताओं पर जब हम बात करते हैं तो अन्य कवियों की तरह वहाँ पर सामाजिक चेतना वाले और राजनीतिक चेतना वाले पक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने आजीवन कृष्ण की भक्ति की। तो सूरदास की काव्यगत विशेषताओं को हम केवल भक्ति के, उनके भक्ति मार्ग के आधार पर लिखेंगे। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि आदि है। आगे हम सूरदास की काव्यगत विशेषताओं को एक एक कर उदाहरण सहित देखेंगे। ठीक है, अब तक मैंने जो आपको बताया ये सूरदास की हल्की सी जीवन परिचय थी। इसको आप एज ए इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना के तौर पर लिख सकते हैं। अब आगे हम सूरदास की काव्यगत विशेषताओं को एक एक कर विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित देखेंगे। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सूरदास जो है आजीवन कृष्ण की भक्ति करते रहे, इसलिए उनकी सबसे प्रमुख और सबसे पहले काव्यगत विशेषताएं हैं भक्ति भावना। वे किस प्रकार की भक्ति भाव रखते थे? सूरदास जो है वे वात्सल्य भक्ति भाव रखते थे, सख्य भक्ति भाव रखते थे, दास्य भक्ति भाव रखते थे तथा माधुर्य भक्ति भाव रखते थे। उनको ये वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। उन्हीं के कारण पश्चात विद्वानों को, काव्य शास्त्रियों को वात्सल्य को भी एक रस का रूप देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो वात्सल्य वर्णन का जो चित्रण अपने काव्य में किया था वो अद्भुत था। इसीलिए यही कारण है कि पश्चात वात्सल्य को भी रस का एक रूप गिना गया। तो सूरदास को वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। उन्होंने अपने काव्य में ये जो भक्ति भावना थी, इनका संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। तो इस पॉइंट पे आप अगर उदाहरण लिखेंगे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हर लावे दुर्लावे, जोई सोई कछु गावे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य कि जसोदा माता जो है वे हरि को, वे कृष्ण को पालने में झुला रही है, झूला में झुला रही और जैसे तैसे कुछ गाकर, लोरी गाकर सुना रही है। तो उन्होंने जो सूरदास ने अपने काव्य में वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इसीलिए ये उनकी काव्यगत विशेषताओं में एक है। उनकी दूसरी काव्यगत विशेषताएं हैं बाल क्रीड़ाओं का वर्णन। सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर एवं मोहक चित्रण एवं वर्णन किया है। अगर इस बिंदु में अगर आप उदाहरण लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, मैया में माखन नहीं खायो, ख्याल परे ये सखा सबे, मिली मेरो मुख लपटायो। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, जो कि बहुत छोटे हैं, वे कह रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, ये जो मेरे सखा है, जो मेरे मित्र है, ये सब मुझसे जलते हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर शायद मेरे मुंह में लगाया है, तो वे सफाई दे रहे। तो इस तरह के बाल क्रीड़ाओं का वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में बहुत सुंदर रूप से किया है। तो ये उनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक है। उनकी तीसरी काव्यगत विशेषताएं हैं श्रृंगार वर्णन। ये जो श्रृंगार वर्णन है उनकी काव्यगत विशेषताओं की सबसे प्रमुख एवं सबसे बड़ी काव्यगत विशेषताएं हैं। उन्होंने गोपियों तथा कृष्ण के बीच की, राधा तथा कृष्ण के बीच की तथा माता जसोदा और कृष्ण के बीच जो श्रृंगार वर्णन उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है वो अत्यंत ही स्वाभाविक और मार्मिक है। इस श्रृंगार वर्णन का भी उन्होंने संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्ष का अपने काव्य में बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसके संयोग पक्ष में आप उदाहरण लिख सकते हैं, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नाही कतहूँ ब्रज खोरी, सुनती रहती सर्वनाही नंद छोरा, करत रहत दही माखन चोरी। तो यहाँ पर कृष्ण राधा से प्रश्न कर रहे हैं कि तुम किसकी बेटी हो, तुम्हें तो कभी ब्रज खोरी में देखा नहीं। तो फिर राधा भी बहुत चतुर है, वो उत्तर देते हुए कहती है कि हम क्या करने यहाँ आते रहे और तुम्हारी तरह खेलते रहे, हमने तो ये भी सुना है कि जो नंद छोरा है जो तुम हो वो माखन और दही चोरी करते हो। योग पक्ष में आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, बिनु गोपाल बेरिन भय कूजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भय विषम ज्वाला की पूंजे। तो ये उदाहरण आप लिख सकते हैं। जब कृष्ण ब्रज छोड़ मथुरा चले गए थे तब गोपियों का जो हाल था
उस हाल का जिक्र इस पंक्तियों में किया गया है। तो ये वियोग वर्णन का पक्ष है। तो उदाहरण वियोग वर्णन में आप इस उदाहरण को लिख सकते हैं। सूरदास की अगली काव्यगत विशेषताएं हैं सगुण तथा निर्गुण की तुलना। उनकी जो रचना है भ्रमर गीत, संपूर्ण भ्रमर गीत में सगुण और निर्गुण की तुलना को दिखाया गया है। किसके द्वारा? उद्धव और गोपियों के द्वारा। जब कृष्ण उद्धव को निराकार ब्रह्म की मैसेज लेकर गोपियों के सामने जाने को कहते हैं, तो उद्धव जो गोपियों के सामने जाकर उनसे कहते हैं कि आप कृष्ण की आराधना छोड़कर निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तब गोपियों और उद्धव के बीच में जो चर्चा होता है, ये संपूर्ण चर्चा को भ्रमर गीत में दिखाया गया है। तथा भ्रमर गीत में सगुण को निर्गुण की तुलना अधिक उत्तम भी बताया गया है। ये भी बताने का प्रयास सूरदास ने किया है। तो इसके उदाहरण में अगर आपको लिखना पड़े तो आप लिखिए कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाई, सो देह बूझित साच नाही, कौन है जनक जनकी कहियत, कौन नारी कौन दासी, कैसे वरन भेष है केसो के ही रस में अभिलाषी। तो यहाँ पर जब उद्धव गोपियों के सामने जाते हैं और उनसे निराकार ब्रह्म की उपासना करने को कहते हैं, तब गोपियाँ उनसे सवाल करती है कि मधुकर में हम आपसे एक सवाल करते हैं, आप बिना हंसे सच सच बताना, आप जो निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं उसके जनक कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है तथा दासियाँ कौन है। जिस तरह से प्रभु श्री कृष्ण की दासियाँ हम गोपियाँ हैं, उसी तरह से आपकी निराकार ब्रह्म की दासियाँ कौन है, उनकी वेशभूषा कैसे है, उनका रंग रूप कैसा है। तो इस तरह से गोपियाँ उनसे सवाल करती हैं। उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं हैं प्रकृति चित्रण। सूरदास ने अपनी काव्य में, अपनी कविताओं में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने केवल प्रकृति को आधार बनाकर प्रकृति का चित्रण नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण के बाल लीलाओं का, बाल क्रीड़ाओं का अपने काव्य में वर्णन किया है, तो पृष्ठभूमि के तौर पर वहाँ पर प्रकृति का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। इसीलिए प्रकृति चित्रण को भी हम सूरदास की एक काव्यगत विशेषताएं मान सकते हैं। तो प्रकृति चित्रण में अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, शीतल बूंद पवन पुरवाई, जहाँ तहाँ ते उमड़ी घुमड़ी घन करी घटा चोहूं दिशी धाई, आदि आदि। तो इसको आप प्रकृति चित्रण के उदाहरण में कोटेट कर सकते हैं। सूरदास की अगली काव्यगत विशेषताएं हैं लोक जीवन का चित्रण। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोगों के हिंदू धर्म में संस्कारों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो उसी तरह से सूरदास ने अपनी कृति सूरसागर में लगभग सभी संस्कारों का चित्रण किया है। संस्कारों से तात्पर्य जैसे अंतिम संस्कार, नामकरण का संस्कार, छठा संस्कार, इस तरह से सभी संस्कारों का सूरदास ने अपने काव्य सूरसागर में चित्रण किया है। तो इस बिंदु में अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, आदि ज्योतिष तुमरे घर को पुत्र, जन्म सुनी आई, लगन सोधी जब ज्योतिष गणी, के चाहत ही तुम सुनायो। तो इस उदाहरण को आप इस बिंदु में लिख दीजिए। तो दोस्तों याद रखना कि आप जब काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं तब उदाहरण बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप काव्यगत विशेषताओं को बिंदु बिंदु बनाकर लिखिए, 10-12 बिंदु बनाकर लिखिए। उसके बाद प्रयास करिए कि हर बिंदु में एक एक उदाहरण दे। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो आंसर स्क्रिप्ट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा और मार्क स्कोरिंग भी होगा। तो इसलिए आप उदाहरण देना ना भूलें। तो उदाहरण को आप याद करना पड़ेगा, उदाहरण को आपको याद करना पड़ेगा। बिंदु देकर आप चीज़ों को 2-3 लाइन एक्सप्लेन करें, फिर उदाहरण को लिखें। ये जरूर करना, तब आपका काव्यगत विशेषता जो है फुल मार्क स्कोरिंग होगा। तो अब तक जो हमने उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात की, ये उनके भाव पक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इनके कला पक्ष को भी देख लेते हैं। भाषा शैली, सूरदास जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी संपूर्ण काव्य जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में भी इनके संस्कृत के तत्सम शब्द, पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, अरबी, फारसी आदि आदि का भी प्रयोग देखी जा सकती है इनकी कविताओं में। इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और कोमलता पूर्वक थी।
और इनकी काव्यगत विशेषताओं की सबसे बड़ी विशेषता ये भी रही है कि इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो काव्य है वे गेयात्मक है, उसको गाई जा सकती है। तो ये इनकी काव्यगत विशेषताओं में एक विशेषता है। अगली पॉइंट है अलंकार। सूरदास ने अपने काव्य में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया? वैसे तो इन्होंने अपने काव्य में सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से इनके काव्य में रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार तथा उपमा अलंकार देखी जा सकती है। समय के अभाव के कारण मैं इसका उदाहरण नहीं दे पाया, अगर आपको मिलता है तो आप उदाहरण भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं रस की। तो वैसे तो इन्होंने सभी रसों का थोड़े थोड़े प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से इनके काव्य में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये वात्सल्य रस, फिर वात्सल्य वर्णन के सम्राट कहे जाते हैं। पश्चात काव्य शास्त्रियों को इनके वात्सल्य वर्णन को देखकर ही वात्सल्य को एक रस का रूप देना पड़ा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वात्सल्य वर्णन इनके काव्य में किस हद तक हुई होगी। ठीक है, तो उदाहरण आप दे सकते हैं। आगे जो मैंने उदाहरण दी थी उस उदाहरण को भी आप यहाँ दे सकते हैं, या फिर बिना उदाहरण के भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सूरदास की काव्यगत विशेषताएं समाप्त होती है। सूरदास की काव्यगत विशेषताओं में आप इतने बिंदुओं को लिख देंगे तो वो पर्याप्त हो जाएगा। 15 मार्क्स के आंसर क्वेश्चन के लिए इतना उत्तर लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। सूरदास से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, वो है सूरदास की भक्ति भावना। हम किसी अन्य वीडियो पर सूरदास की भक्ति भावना पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कवियों की काव्यगत विशेषताओं पर बात कर रहे हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक लगभग सभी कवि की काव्यगत विशेषताओं पर बात करूं। मुख्य रूप से प्रमुख कवि की काव्यगत विशेषताओं पर जरूर बात करूं। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले कवि की काव्यगत विशेषताओं के साथ। दोस्तों लास्टली मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ शेयर भी करें, ताकि आप ही की तरह और भी दोस्तों को, विद्यार्थियों को ये वीडियो प्राप्त हो और उन्हें सहायता हो। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार मैं किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताओं पर रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले कवि और उनकी काव्यगत विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।